दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर, ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी क्या होती है, अर्थात मानसिक शक्ति। मेंटल एनर्जी, जिसको शाब्दिक रूप में कहा जा सकता है कि मानसिक शक्ति, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रूप में हम मेंटल एनर्जी का उपयोग करना चाहेंगे। अर्थात मेंटल एनर्जी थिंकिंग एनर्जी का बेस होती है। मेंटल एनर्जी थिंकिंग एनर्जी का बेस होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रांग या व्यापक हमारी मेंटल एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए थिंकिंग एनर्जी को बेस मिलेगा। अर्थात मेंटल एनर्जी सपोर्ट करती है हमारी थिंकिंग एनर्जी को, और थिंकिंग एनर्जी कदाचित डेवलप करती है मेंटल एनर्जी को, या फिर मेंटल एनर्जी को और अधिक इम्पोर्टेंट बनाती है थिंकिंग एनर्जी। थिंकिंग एनर्जी अर्थात सेकंड नंबर की एनर्जी, सेकंड नंबर की वर्किंग एनर्जी मेंटल एनर्जी। इसके बाद में फिर फिजिकल एनर्जी आती है। फिजिकल एनर्जी आती है, कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि फर्म, दुकान, कंपनी में जो एम्प्लाई हैं, जो एक्टिव पक्ष है, वो जिस विचारों के साथ में, जिस प्लानिंग के साथ में, जिस योजना के साथ में, जिस मान्यता या धारणा के साथ में कार्य करता है, वह सब मेंटल एनर्जी में आते हैं। अर्थात उसकी मेंटलिटी कैसी है, सोच कैसी है, अर्थात ये तमाम समय से उत्पन्न, अर्थात थॉट एनर्जी। तो किसी, जिसे कहा जाता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, जो अंतर मौसम और जलवायु में है, वही अंतर थिंकिंग एनर्जी और मेंटल एनर्जी में है। थिंकिंग एनर्जी किसी पार टाइम या किसी पार्टिकुलर टाइम की मानसिक स्थिति है, ठीक है, जबकि मेंटल एनर्जी एक लॉन्ग टाइम उसके विचारों से या उसकी कल्पनाओं से, इन सब से जो अवस्था उत्पन्न होती है, जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्थायित्व आता है, वह मेंटल एनर्जी अर्थात मेंटल एनर्जी से मेंटलिटी डेवलप होती है। मेंटल एनर्जी से मेंटलिटी डेवलप होती है, और थिंकिंग एनर्जी से थॉट डेवलप होते हैं। मेंटल एनर्जी से मेंटलिटी अर्थात हमारी सोच डेवलप होती है, और थिंकिंग एनर्जी से थॉट डेवलप होते हैं। और एक्शन के लिए ये दोनों एनर्जी आवश्यक है। इसलिए मेंटल एनर्जी एक इम्पोर्टेंट एनर्जी है, लिविंग के लिए भी, वर्किंग के लिए भी। इसलिए मेंटल एनर्जी हेल्प करती है थिंकिंग एनर्जी को। अभी इस भाग में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।